मीडियन यानी कि माध्यिका। स्टैटिक्स में मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, बीचों बीच की वैल्यू। आपको कोई डाटा दिया गया है बच्चों, आप डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, वैसे घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, पर हम सजेस्ट करेंगे कि आपको कोई डाटा को जानकारी दी है तो आप उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से। तो जो मिड में वैल्यू आएगी, जो बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू आएगी, उसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है ना, मीडियन छोटी से बड़ी संख्या तक क्रमित सूची में मध्यमान है। ठीक है भाई, ओके। जब आप अरेंजमेंट असेंडिंग बढ़ते क्रम में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों कि आप डाटा को बढ़ते क्रम में लिखो, जो बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू आएगी वो आपकी मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। अब जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ऐसा नहीं है कि केवल प्री में ही ये सवाल आते हैं, ये हल्के हल्के सवाल मेंस तक के में पूछे जाते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, आपके पास डाटा दिया हुआ है, इस डाटा की माध्यिका बताओ मेरे प्यारे। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 संख्याएं मेरे प्यारे। कितनी संख्याएं? 7। तो इसकी जो मीडियन होगी बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सबसे देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे जो छोटा नंबर है मेरे दोस्तों 25 है, 25 के बाद क्या है मेरे प्यारे भाई? अभी 25 के बाद मेरे दोस्तों यहां पर आपका 27 है, 27 के बाद मेरे प्यारे भाई आपका 29 है, 29 के बाद मेरे दोस्तों आपका 30 है, 30 के बाद मेरे दोस्तों आपका 32 है, 32 के बाद आपका 33 है, 33 के बाद मेरे दोस्तों आपका 35 है। ये समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो ये होगी 7 वैल्यू। अब बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? बिल्कुल बीचों बीच में नंबर आ रहा है 30, क्योंकि इसके आगे भी 3 नंबर हैं और इसके पहले भी 3 नंबर हैं। तो 30 ही क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका मीडियन बन जाएगा माध्यिका। तो इसकी जो मीडियन है वो क्या है? 30 है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? यानी कि अगर किसी डाटा में ऑब्जर्वेशन की संख्या ऑड है, अगर किसी डाटा में ऑब्जर्वेशंस की संख्या ऑड है, ऑब्जर्वेशन जो ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, सुनना मेरी बात, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, तो जो मीडियन होता है वो n+1/2th टर्म होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि ऑब्जर्वेशन में कितने टर्म है? 7 टर्म है। तो मीडियन जो होगी वो कौन सा पद आएगा? 7 + 1/2, यानी कि 8/2 4, फोर्थ टर्म आएगा मेरे प्यारे भाई। तो फोर्थ टर्म जो भी होगा वही आपका मीडियन आएगा। तो मेरे प्यारे भी आप ये भी देख लिया करो कि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे 7 टर्म है तो जो चौथा टर्म होगा वो मीडियन होगा, तो मैं आगे के लिखने में अपना मेहनत खराब नहीं करूंगा, मैं केवल शुरू के ही 4 टर्म लिखूंगा और जो चौथा टर्म बनेगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ऐसा नो? ठीक चलेगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशंस की संख्या इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, प्रेक्षणों की संख्या इवन है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मीडियन क्या होगा? आप देखिए टोटल ऑब्जर्वेशन आपके n है, नंबर ऑब्जर्वेशन है n, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके मेरे दोस्तों n है। अगर n एक इवन नंबर है तो मीडियन होगा n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म का एवरेज। इस केस में आपको एवरेज लेना होगा बीच की दो वैल्यू का, बीच की दो वैल्यू का आपको एवरेज लेना होगा। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिख देता हूं 7 10 15 19 20 और 29 या 28। ये 1 2 3 4 5 6 आपके सामने 6 संख्याएं आ गई मेरे दोस्तों, 6 संख्याएं, ठीक है ना। और आपको बताना है इसका मीडियन क्या है, तो मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है। तो ये जो बीच की दो संख्याएं मेरे प्यारे बिल्कुल बीचों बीच में पड़ रही हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, ठीक है भाई। तो मीडियन जो होगा वो इन दोनों का औसत होगा मेरे प्यारे, यानी कि मीडियन आएगा 15 + 19/2, तो 15 + 19 34/2 17। तो इस डाटा की जो मीडियन आएगी वो आ जाएगी 17। समझ में आया? तो यानी कि यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशंस थे? 6 ऑब्जर्वेशन थे। तो मीडियन कौन सा नंबर है? 6/2 यानी कि थर्ड टर्म, और प्लस 6/2 3 3 में एक जोड़ेंगे 4, यानी कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज, तीसरे और चौथे टर्म का एवरेज आपका मीडियन बनेगा। समझ में बच्चों जानकारी? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है, फटाफट सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। टोटल 27 क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब होती है जब ग्रुप डाटा हो मीडियन निकालने का, तब दिक्कत होती है, मैं आपको भी समझाऊंगा। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। सीटीएसएल के मेंस में सवाल आया है 2022 में। अब आप मुझे बताओ कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं। अगर 9 संख्याएं तो जो पांचवा नंबर है वो आपका मीडियन होगा, पांचवा नंबर मीडियन होगा। तो मुझे शुरू की 5 संख्याएं लिखनी है। सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे दोस्तों? सबसे छोटा नंबर है 10। मैं ये भी नहीं लिखूंगा, सबसे छोटा नंबर है 10। 10 के बाद जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो 15 15 आएगा मेरे प्यारे, 15 15 के बाद जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो 18। अब देखिए 18 आएगा। 18 के बाद जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो आ जाएगा 20 20। अब 20 के बाद जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो आएगा आपका 21। 21 जो है वो पांचवें नंबर पे आ रहा है। पहले 10 10 के बाद 15 15 के बाद 18 18 के बाद 20 20 के बाद जो है आपका 21, ठीक है भाई। तो यही आपका जो है मीडियन बन जाएगा 21 डी ऑप्शन, ठीक है ना भाई। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, तो जो पांचवें पोजीशन पे आएगा बिल्कुल बीच वो मीडियन आएगा 21 आएगा। आगे के मैं चेक ही नहीं करूंगा भाई, आगे के 4 टर्म क्या वो मैं चेक ही नहीं करूंगा, लिख के देखूंगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका समय बचेगा। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने यहाँ पर तीसरा, ये बताएंगे फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का मीडियन बताइएगा। ये सवाल भी सीटीएसएल के पेपर में पूछा गया 2022 के मेंस में। एक ही शिफ्ट में दो सवाल आपसे पूछे गए हैं, एक ही शिफ्ट में दो सवाल मेंस में मीडियन से केवल। बताओ निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे आंकड़े हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आंकड़े हैं। तो यानी कि चौथा और पांचवा टर्म होगा। 8 का आधा क्या होता है? 4। चौथे के बाद कौन सा टर्म आएगा? 5। तो चौथे और पांचवें टर्म का मेरे को लेना है एवरेज, चौथे और पांचवें टर्म का। तो सबसे पहला मेरे दोस्तों सबसे पहला टर्म आएगा जी ये वाला, ये पहला टर्म आ गया। फिर उसके बाद जी आएगा यहाँ पर ये दूसरा टर्म आ गया। फिर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर तीसरा टर्म, मेरे प्यारे भाई तीसरा टर्म आ गया, तीसरा टर्म। फिर मेरे दोस्तों इसके बाद जो है इसके बाद चौथा टर्म आ गया ये वाला 116.6 और पांचवा टर्म आ गया 118.7। तो 116.6 और 118.7 इन दोनों का मेरे को लेना पड़ेगा एवरेज, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आएगा चौथे और पांचवें टर्म का। तो देखो भाई इन दोनों का एवरेज इन दोनों के बीच में तो आएगा 116.6, आंसर जो भी आएगा 116.6 से बड़ा आएगा और 118.7 से छोटा आएगा। तो इन दोनों के बीच में एक ही नंबर है बी, ये हो जाएगा। मैं करूंगा नहीं भाई, दो संख्याओं का एवरेज उनके बीच में आएगा तो आंसर 116.6 से बड़ा और 118.7 से छोटा, एकमात्र ऑप्शन है बी।